Come on with a round of applause. नमस्कार मेरी तरफ से और जय हिंद सीनियर्स को। एक पोएम लिखी है फौजी की कहानी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये इस प्रकार है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत कभी किसी का गुलाम नहीं होता। सभी धर्मों को पालने वाला देश का कभी बंटवारा नहीं होता। उन्होंने ऐसा बंटवारा करवा दिया, उन अंग्रेजों ने ऐसा बंटवारा करवा दिया, बेचारे कश्मीर को बीच में ही लटकवा दिया। कश्मीर को पाने के लिए भारत पाक के बीच हुए इतने युद्ध, न जाने उसमें कितने हुए शहीद। कुछ तो उनमें से ऐसे थे जिन्होंने अपनी दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा था। फेरे लेते ही आ उतरा था वो युद्ध भूमि में, और औरों को ढेर करते करते हो गया था वो खुद ढेर, क्योंकि वो था अपनी माँ का शेर। जिन हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी, उन हाथों ने मंगलसूत्र उतार दिया था। गायत्री देवी, भाई ये रियलिटी है, मैंने सुनी है, क्या पता मैं गलत हूँ, लेकिन ये रियलिटी की। गायत्री देवी एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कारगिल के टाइम पे। तो उन्होंने शादी के तुरंत बाद उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने जो शादी का दुल्हन का जो जोड़ा होता है, उसी जोड़े के अंदर अपनी पति की अर्थी को कंधा दिया था और अग्नि दी थी। गायत्री देवी एक ऐसी औरत थी जिसने दुल्हन के कपड़े पहनकर अपने पति की अर्थी को सहारा दिया था। अपने बेटे का शव देखकर तो बूढ़ी माँ का आंचल में दूध उतर आया था। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपनी अर्थी को कंधा देने वाले बेटे की अर्थी को कंधा दे बैठा, खुद की चिता को अग्नि देने वाले बेटे की चिता को अग्नि दे बैठा। इन लोगों के शहीद होने से सरकार को नहीं होती कोई हानि, इन्होंने तो बस अपनी जेब भरने की है ठानी। बताओ उन मंत्रियों को यूं ही नहीं बनते इतने बहादुर बेटे। तो मंत्री अपने बेटों को फौज में भेजने के लिए पीछे क्यों हटे। केवल भारत एक ऐसी प्रथा का दाता है जिसमें शहीद का शव घर आता है। जिस झंडे के सम्मान के लिए वो लड़ता था, आज उसी में लिपटा आया है। उसने खुद की जान नहीं, अपनी धरती माँ की जान बचाई है। उसने सीने पर गोली खाई और माथे पर शहीद की मोहर लगवाई है। कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए थे, उनके परिवार के बारे में सरकार ने कुछ नहीं पूछा। क्या ऐसे युद्ध के बारे में किसी ने सोचा? जो शहीद हुए थे आज भी आती है उनकी याद, लेकिन उनके घर वालों की कोई नहीं सुनता फरियाद। अपनों को खोने का कितना गम होता है, कोई सरकार से पूछे कि शहीद का परिवार इतना तंग क्यों होता है। क्या बीतती होगी उन दुल्हनों पर जो विधवा हो जाती है, क्या होता होगा उन बच्चों का जो अनाथ हो जाते हैं, पर कोई नहीं पूछता जिनके पिता या पति शहीद हो जाते हैं। आसान नहीं होता फौजी की जिंदगी जीना, फौजी तो वो होता है जिन्होंने मुसीबत में सीखा है हंसना। कभी मिट्टी तो कभी बर्फ पानी, इन सभी की कीमत केवल फौजी ने है जानी। जिंदगी के हर पहलू को उसने ऐसे है जिया, कई बार तो युद्ध में कई दिनों तक पानी भी नहीं पिया। कितनी कठिनाई होती है फौजी की कहानी में, लड़ाई करने जाना पड़ता है उसे कभी मिट्टी कभी बर्फ तो कभी पानी में। जो करता है तिरंगे का सम्मान, जिसके लिए दे देता है वो अपनी जान, अपनी मिट्टी के लिए जो देता है कुर्बानी, यही होती है फौजी की कहानी। जय हिंद।